बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन AFNS इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास दिन बिल्कुल शॉर्ट हैं तो 3 दिन सिर्फ आप अगर कोशिश कर लें तो आप तैयारी कर सकते हैं। खैर ये तो मेरा एक फ़िक्स डेज़ हैं, लेकिन अगर इनको आप चाहें तो आप एक दिन में ही तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा सुनहरी मौका है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये जो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है एक फ्री प्रिपरेशन के लिए, इसमें तमाम AFNS के टेस्ट मौजूद हैं। फ़क्तन फ़क्तन हम अपलोड करते रहते हैं। इस लिंक को ज़रूर याद रखें, ठीक है। अदरवाइज़ आप गूगल पे सर्च करें AFNS इंटरव्यू बाय शाहीन फोर्सेस एकेडमी या जो भी आपको टेस्ट चाहिए, ठीक है। साथ सिर्फ शाहीन फोर्सेस एकेडमी का नाम लिख दिया करें तो उन नोट्स को आपको सामने लिंक्स आ जाएंगे, आप उनको ओपन करें, तैयारी कर लें, बस तो भी काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट जगह बताऊंगा। वो भी एक इम्पोर्टेंट लिंक है जहाँ से आपको इंटरव्यू के सवाल भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ट्रिक भी बता दूंगा। बैकअप सबसे पहले देखें, जो 3 मेन क्वेश्चन हैं हम आज इनको फोकस करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो किन चीज़ों को पहले आपने तैयार करना है, ठीक है। फिर कौन से ऐसे सवालात हैं जिन पर आपने फोकस करना है, ठीक है। और ये सवालात कहाँ से आपको मिलेंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो के बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों क्वेश्चंस का सलूशन आज मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन जो है वो हम करवा देंगे। तो इंशाल्लाह आप किसी भी इंटरव्यू में AFNS के स्पेशली इंटरव्यू में आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किन चीज़ों को पहले तैयार करना है, ठीक है। देखिए, इंटरव्यू की कॉल जब आ जाती है कि आपका इंटरव्यू है, आपके दिन बहुत शॉर्ट होते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपके पास एक हफ्ता है, ठीक है। इतने पहले ज़रूर कॉल आ जाती है, आपके मोबाइल पे आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है, मतलब कोई ना कोई इंटीमेशन आ जाती है। अब जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो आपके कपड़े हैं, ठीक है, आपका ड्रेस है। तो इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। आपको अगर आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ज़रूर वो वीडियो भी आपको मिल ही जाएगी। हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कंप्लीट एक बेहतरीन इंटरव्यू की तैयारी इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। और इस चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको 100% और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले मैंने बताया कि जब आप इंटरव्यू का पता चल जाता है या आप पहले ही आप अगर इनिशियल क्लियर कर जाते हैं एकेडमिक्स, तो आपने एक अच्छा सा जोड़ा कपड़ों का तैयार कर लेना है, ठीक है। अब वो कैसा होना चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये एक बुनियादी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके साथ साथ आपने अपने आप में कुछ डेवलप करना होता है। वो क्या डेवलप करना होता है? कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। तो ये भी हम इंशाल्लाह एक एक चीज़ को अलग-अलग वीडियो बना के हम आपको देंगे और वो मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो उससे आप फिर सीखेंगे कि कैसे आपने उन चीज़ों को कवर अप करना है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है। इसके बाद हमने अगले स्टेप पे जाना है, कौन से सवालात पहले तैयार करने हैं। यानी ज़ाहिर इंसान ये सोचता है कि मैं कौन से सवालात तैयार करूं जो बस शॉर्टकट हो और बस मैं वही तैयार करूं और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो जनाब कोई मुश्किल नहीं है। 3 दिन मैंने आपको कहा है कि 3 दिन में आप फोकस करें, इन वीडियोस को देखें और जो लिंक्स दिए हुए हैं उन पे जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होते हैं, उन पे क्लिक करके ज़रूर अपने आप को टेस्ट करें, ठीक है, कि आपका रिज़ल्ट क्या आता है। तो देखें, जो मेन चीज़ें होती हैं आपकी फोकस करने की या जिन एरियाज़ को आपने कवर करना है, वो कितने हैं जनाब? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। इनकी डिटेल में मैं जाऊंगा थोड़ा थोड़ा अभी कि कौन सी जनरल नॉलेज से मुराद मेरा क्या है, करंट अफेयर से मुराद मेरा क्या है, ठीक है। अब ये वो एरियाज़ हैं जिनको आपने कवर करना है। दूसरा है मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मोटिवेशन कितनी है वो होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल आपने अब खुद को कैसे तैयार करना है, सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए आपने खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, फिज़िकली फ़िट कैसे करना है, ग्रूम कैसे करना है अपने आप को,
पाकिस्तान आर्मी और एएफएनएस के जो ख़ास किस्म के क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने कैसे याद करना है, और कुछ जनरल एटिकेट्स क्या होते हैं बैठने के, आदाब, कम्युनिकेट करने के, अंदर जाने के, ठीक है, मतलब रूम के अंदर जाने के जहाँ पैनल बैठा होता है, ठीक है, और उनसे कैसे आपने बिहेव करना है, कैसे, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम एक एक करके आपको कंप्लीट इसकी वीडियो देंगे, और ताकि आपको पता चले कि आपने कौन, और वो क्वेश्चंस भी आपको देंगे जो वहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसी से क्वेश्चन होते हैं, बट फ्यू फ्यू सिचुएशंस कुछ डिफरेंट हो जाती हैं, तो उनसे हम देखेंगे कि हमने मज़ीद उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल नॉलेज से मेरा क्या मुराद है, करंट अफेयर से मेरा क्या मुराद है। तो जो बेसिक फैक्ट्स हैं, पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, कैपिटल्स कौन से हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे नेशनल सिंबल्स कौन से हैं, रिवर हमारे मशहूर कौन से हैं, पहाड़ हमारे कौन से हैं, ठीक है, रोड हमारे मशहूर कौन से हैं, ये तमाम पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और आजकल कोई मुश्किल नहीं है, नेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नहीं तो इन पे भी हमारे वीडियोस मौजूद है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो आप लिख सकते हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस बाय शाइन फोर्सेस एकेडमी, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद करंट इवेंट्स, पाकिस्तान में इस वक्त करंट इवेंट कौन से, लाइक क्रिकेट का जैसे ट्रॉफी चल रही होती है, हॉकी की चल रही होती है, वॉलीबॉल की, या कोई भी गेम्स चल रही होती हैं, या कोई भी इवेंट्स हुआ हो बड़ा, कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो उसका जिक्र, ठीक है। और कोई मुश्किल नहीं है इसका डायरेक्ट सर्च करना, नेट से आप सर्च करें, चैट जीपीटी मौजूद है, उससे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास पेड नहीं है तो नॉर्मली आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल अफेयर्स, दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, कोई ख़ास लड़ाई हो रही है, कोई ख़ास कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रादर इट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस या फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड, कोई एक जैसे कोरोना आया था, और इसी तरह डिफेंस से रिलेटेड कोई मुल्कों के दरमियान कोई जंग बंदी या जंग या इस किस्म के कोई भी हालात हुए हों, तो वो ज़रूर देख लेने आपने। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के मतलब उनके रैंक्स क्या हैं, ऑफिसर्स के रैंक क्या है, ओआरस के रैंक क्या है, मेडल्स कौन कौन से वो पहनते हैं, कितने मेडल्स होते हैं, फेमस जनरल्स हमारे कौन से मशहूर हैं, आईएसपीआर से क्या बनता है, उनकी अपडेट्स कहाँ से आती हैं, ठीक है, वेबसाइट्स उनकी कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें मतलब जनरल नॉलेज पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है जनरल नॉलेज, ये मोटी मोटी चीज़ें आपने याद करनी है, डेप्थ तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, फिर आप उस लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे। दूसरा है मेडिकल और नर्सिंग नॉलेज। आज इससे क्या मुराद है मेडिकल और नर्सिंग नॉलेज से, तो मीन्स के जो कॉमन मेडिकल टर्म्स हैं वो कौन सी यूज़ होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको बेहतर पता होगा, प्रोसीजर्स क्या हैं इनके, नर्सिंग एथिक्स क्या हैं। इसके अलावा अनाटमी की जो बेसिक्स है वो आपको पता होनी चाहिए, फिजियोलॉजी क्या होती है, फर्स्ट एड क्या होती है, पेशेंट केयर कैसे की जाती है, उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद जो मिलिट्री मेडिसिन और नर्सिंग में रिसेंट जो भी एडवांसमेंट हुई है वो क्या है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो कितनी है, ठीक है, आपका नॉलेज कितना अपडेटेड है, आप मिलिट्री के बारे में कितना जानते हैं, आपकी ये इंटरेस्ट शो करती है कि आप मिलिट्री से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है। अब कुछ है पर्सनल इंट्रोडक्शन है, मोटिवेशन है, अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए जी, जो बातें हम करें बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्फिडेंट हो आप, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो करा रहे होते हैं जिसमें आपका नेम है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, हॉबीज़ हैं, तो ये आपकी क्या है ये क्लियर होनी चाहिए, उसके पीछे कितना आपका नॉलेज है उनके बारे में ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। नाम, जैसे मैं अगर नाम की बात करूं तो नाम का मतलब क्या है, नाम कहाँ से लिया गया है, किसने रखा है, इसकी और कितनी मीनिंग्स है, अरबी में क्या माने, इसमें लुगत पे क्या, इस तरह बहुत सारी नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। एजुकेशन में फिर बात आ जाती है कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, किस स्कूल से हासिल की, किस किस कॉलेज से हासिल की, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन में कौन से कोर्स आपने किए, एजुकेशन में आप एज आ क्या रहे, मॉनिटर रहे या जीआर रही, या सपोज़ आप कॉलेज या किसी लेवल पे आप क्या मतलब डेजिग्नेशन के साथ रही, क्या आपने क्या एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। इसके अलावा आपकी
AFNS को ज्वाइन करने की जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो आपके पास होनी चाहिए। पैट्रियटिज्म हो सकता है, पैशन हो सकता है आपका मिलिट्री नर्सिंग में। तो इसके लिए पीछे ना कोई कहानी लिंक होनी चाहिए कि क्यों ऐसा, क्या ऐसी ख़ास बात है जिससे आपको AFNS ही ज्वाइन करने का क्यों शौक़ पैदा हुआ। ठीक है। इसके अलावा वाई यू चूज़ पाकिस्तान आर्मी ओवर सिविलियन नर्सिंग। अब देखें, नर्सिंग तो बंदा सिविलियन में भी एज अ सिविलियन भी कर सकता है, सिविल हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट के मौजूद है, वहाँ पे आप क्यों नहीं गई, आप यार आर्मी को ही क्यों प्रेफर कर रही है। तो इसके बहुत सारे जवाब आपको हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनमें मिल जाएंगे। ठीक है। और बड़ा अच्छा हमने उनको रिफाइन करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। लिंक्स हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, एंड पे भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। इसके बाद चौथा जो चीज़ है वो साइकोलॉजिकल और सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसमें आपको बताया जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चंस भी आपको एक्सपीरियंस से मिल जाएगी। बहुत सारे एक्सपीरियंस हम शेयर कर चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मौजूद है, वहाँ से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारे एक्सपीरियंस अगर वही तैयार कर लें तो काफ़ी है। उसके बाद हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस देखें, काम जब बंदा करता है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। सम टाइम आप ड्यूटी करके आएंगी और दोबारा कह दिया जाएगा कि फिर इमरजेंसी आ गई है, दूसरी इमरजेंसी आ गई है, तीसरी आ गई है, फ़ौरन 3 4 5 एक्स्ट्रा आ गई है, धमाका हो गया फलां पे एंड सो ऑन। इस तरह की मतलब सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिससे पैनिक में आप कहीं आती हैं कि नहीं आती। ठीक है। उस पैनिक में आप कैसे काम करती हैं, मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम बहुत सारे आपको इंशाल्लाह बता चुके हैं और भी बताएंगे। इस पर स्पेशल वीडियोस भी इंशाल्लाह बनाएंगे कि आपने इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना होता है, कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं साइकोलॉजिकली भी और सिचुएशनल भी। ठीक है। तो इन पे हम इंशाल्लाह अलग-अलग वीडियो भी आपको मिल जाएगी, शर्त यह है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है। अच्छा, व्हाट वुड यू डू इन एन इमरजेंसी। अब देखिए, इमरजेंसी की सवाल आ गया है तो इमरजेंसी में आप कैसे डील करते हैं, क्विक थिंकिंग आपकी कैसे है, कितना जल्दी आप प्रॉम्प्ट जवाब देते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आपने कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आपने फोकस करना है। देन डिस्क्राइब अ टाइम यू लेड अ टीम, हाईलाइट लीडरशिप स्किल्स। तो किस टाइम आपने ये खुद को बनवाना है कि आप एक टीम लीडर हैं। ठीक है। तो लीडरशिप स्किल्स क्या होती हैं और आपने उनको कैसे कवर करना है, कैसे शो करना है, तो ये भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। फिज़िकल फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है जी। ऐसा ना हो कि जनाब को कहते हैं ना, जिस तरह मोटी ताज़ी तो होती हैं ना औरतें या लड़कियां। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। कपड़े अगर, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा तंग हो, लेकिन इतने हो कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक जिस तरह ना फिट होता है बंदा उस तरह लगे। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने खुले खुले कपड़े पहनने, ठीक है पहनना चाहिए बट कैजुअल ड्रेस में। ठीक है। नॉट इन द यूनिफॉर्म और नॉट इन द सेंस ऑफ इंटरव्यू आप ऐसे पहन के जाएं कि बस लगे कि कोई देहाती औरत आ गई है। ठीक है। वो ठीक है, लेकिन आपको दिखाना भी होता है कि मैं एक परफेक्ट हूँ, एक्टिव हूँ, चुस्त हूँ। ठीक है। और मैं तैयारी करके आई हूँ, मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पे, अपने आप पे तवज्जो, जो बंदा अपने आप पे तवज्जो नहीं देता मुझे बताएं कि वो क्या आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी औरतों को या लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए अपने आप को पहले से फिट रखें। ठीक है। मीठा कम खाया करें, इसकी भी हम तरीके बताएंगे कि आपने अपने आप को कैसे स्मार्ट रखना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि मेंटेन अ नीट प्रोफेशनल अपीयरेंस, एक प्रोफेशनल अपीयरेंस हो। ठीक है। जिस तरह आप जाए ना हॉस्पिटल्स में तो एक ख़ास किस्म का गाउन पहना जाता है नर्सिस के हवाले से या शूज़ के हवाले से या ड्रेस के हवाले से, तो उनसे पता चल रहा होता है कि ये नर्सिस हैं। वाई कि वो उनकी अपीयरेंस से हमें नज़र आ रहा होता है, प्रोफेशनल अपीयरेंस से नज़र आ रहा है, वो साफ़ सुथरी न, उनका कोई भी यूनिफॉर्म आप गंदा नहीं देखेंगे। ठीक है। तो इसलिए ख़ुद को अपना पहले से आदी बनाए कि आपने एक साफ़ सुथरा लिबास पहनना है और पॉलिश शूज़ होने चाहिए। इसके अलावा फ़िज़िकल जो फिटनेस है ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको रनिंग करनी चाहिए, पुशअप्स करने चाहिए, स्टेमिना अपना इंक्रीज़ करना चाहिए मेडिकल टेस्ट के लिए स्पेशली। ठीक है। और इसके लिए आपको जिम ज्वाइन कर सकती हैं, जिम ना हो तो घर में भी आप एक्सरसाइज कर सकती हैं और बहुत सारे नेट से आपको एक्सरसाइज के टिप्स मिल जाते हैं, एक्सरसाइज कैसे की जाती है वो घर में भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक।
इसके अलावा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए। जैसे आपका आई कांटेक्ट जो है, आप ऐसे शर्मिलों की तरह ना बैठी हों, ठीक है। आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल, जो सामने इंटरव्यू ले रहा है उसके आंखों में आंखें डाल के बात करें। और हैंडशेक तो देखिए हम नहीं कहते कि वो ज़रूरी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई लेडीज़ अगर बैठी हैं सामने और वो आपको जाते हुए या आते हुए, दरवाजे में इंटर होते हुए, रूम में इंटर होते हुए या रूम से निकलते हुए वो अगर हाथ बढ़ाती हैं, तो आपको ऐसा उसको हैंडशेक करना चाहिए कि ताकि पता चले कि किसी कोई जान वाली ने जनाब वो किया है, हाथ मिलाया। ऐसा ना मरियल की तरह हाथ मिलाया तो फिर पता चल जाता है कि ये खुद मरियल सी है तो ये क्या परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो आपके एक्शन से ना बहुत सारा पता चलता है कि आप कितनी एक्टिव हैं, आपके कॉन्फिडेंस वहाँ से नज़र आता है। तो बैकअप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके तरीके भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे नई वीडियो में। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और एएफएनएस के कुछ स्पेसिफिक नॉलेज आपको होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि एएफएनएस का रोल क्या है मिलिट्री में, फील्ड हॉस्पिटल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस कौन से होते हैं, इनका पता होना चाहिए। आर्मी मेडिकल कॉर्प्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये कहाँ वाक़ है, कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितनी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इनिशियल रैंक्स क्या होते हैं, ये तमाम हमारी वेबसाइट से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बट ये आपको आनी चाहिए। कुछ फेमस जो नर्सिंग के ऑपरेशन हैं कहाँ कहाँ हुए हैं, जैसे अर्थक्वेक, ज़लज़ला आया था तो उसका क्या रोल था, फ्लड आया था तो क्या रोल था, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ रोल्स मिलिट्री नर्सिंग के क्या थे, कहाँ कहाँ, तो ये आपको मोटे मोटे आने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो लास्ट है इसमें कि फोकस आपका जहाँ पे होना चाहिए वो इंटरव्यू एटिकेट्स है और कम्युनिकेशन आपकी अच्छी। ऐसी नहीं वो छोटी सी आवाज़ आ रही हो और मुझे पता चलो पता नहीं किस कोने से आवाज़ आ रही है और बंदा सामने बैठा हो, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और बड़ी पोलाइट सी लैंग्वेज हो आपकी, बहुत ज़्यादा शार्प भी ना हो, तेज़ तेज़ भी ना बोले, और पुरस्कून अंदाज, ठीक है। आपका आंसर जो है बड़ा कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे वो कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये था, नहीं मेरा मतलब वो था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट आंसर रखें और बिल्कुल अननेसेसरी डिटेल देने से अवॉइड करें। इसके अलावा जो मिलिट्री स्टाइल रिस्पेक्ट है, वो यस सर, यस मैम, ठीक है, और इंटरप्ट ना करें। अगर कोई बोल रहा है ना, कोई क्वेश्चन कर रहा है आप पे, तो कोशिश करें उसको आगे से पढ़ ना जाए कि नहीं मेरा मतलब ये मैं ये हूँ, मैं वो, नो। बस वो उसको पूरा सवाल करने दें अपना, उसके बाद आप उसका जवाब दें, ठीक है। वो जानबूझ के दो तीन बंदे इकट्ठे सवाल करते हैं कि देखते हैं इसकी तवज्जो कहाँ होती है, तो आप एक तरफ में तवज्जो हो जाए, उसका आंसर दे दें दूसरे का, और कोशिश करें कानों से काम लें, कानों से सुने और अपना उस पर रिएक्ट करें, ताकि उसे पता हो, उन्हें पता हो कि ये सुन सबकी रही है, जवाब बारी बारी सबको दे रही है, ठीक। उसके बाद जो है कम से कम दो तीन क्वेश्चन आप ऐसे रखें बोर्ड के लिए, जो बोर्ड से आप पूछ सकें कि कैरियर ग्रोथ क्या है एफएनएस में एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब कहाँ कहाँ कोई एक वैसे कोई एक क्वेश्चन उन पे कर दें, ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अब आ जाती है जनाब बात कि आपको ये सारे सवालात कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आप अगर ये एरियाज पे भी तवज्जो नहीं देते ना, तो आप सिर्फ जो मैं ये लिंक देने जा रहा हूँ ना, इस पे जनाब आपने चले जाना है। तो आपने सर्च क्या करना है गूगल में, AFNS इंटरव्यू क्वेश्चंस बाय शाइन फोर्सेस एकेडमी, बस इतना लिखें आप। आपको जितने भी लिंक्स हो गए जहाँ जहाँ इंटरव्यू हमारे शाइन फोर्सेस एकेडमी की तरफ से पब्लिश हो चुके हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। लिंक्स को ओपन करें जस्ट, और उसके अंदर भी हमने लिंक्स पिन किए हुए हैं, उन पे आप जाएं पेज के आखिर में और उन पे जाके आप प्रैक्टिस करें, और आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस से भी पता चल जाएगा। वही एक्सपीरियंस ही याद कर लें यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस कॉन्फिडेंट रहें। बस आप जब देखें कुछ ना कुछ तैयारी करके जाते हैं तो बंदा खुद बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं पढ़ के आई हूँ, ठीक। इसके अलावा ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे भी चले जाएं। इस लिंक पे आपको कंप्लीट जो है क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और मज़ीद भी इंशाल्लाह इस पे मिलते रहेंगे। जो भी हम पब्लिश करेंगे तो इस लिंक पे मौजूद होंगे, ठीक है। बस उनको ओपन करते जाएं और तैयारी करते जाएं, ठीक है। और जहाँ बैठे मर्जी उसको ओपन करें, ठीक है। तो ये जनाब है हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी कोई और क्वेश्चंस है या जिस पे आप कन्फ्यूजन समझते हैं तो वो मैं ज़रूर वीडियो हम शेयर कर देंगे। ये ऐसा ना कहा करें, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर वो मुझे ग्रुप में शामिल कर दें। देखें जिस लिंक पे जाएंगे ना, इस लिंक के आखिर में हमने लिंक्स दिए हुए हैं, कोई भी पेज ओपन कर लें उसके नीचे लिंक्स दिए हुए, वहाँ से आप फेसबुक ज्वाइन कर लें,
कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया ज्वाइन कर लें, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, चैनल भी है, आप ज्वाइन कर लें, अपना क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर दें, आपको फ्रेश आंसर मिलेगा। ठीक है, बजाय इसके क्या मेरे पीछे पड़े रहें और हम और बहुत सारे ऐसे कामों में लगे होते हैं जो आपके ही यही काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें ये पीडीएफ और इन चक्रों से निकलें आप। ठीक, पीडीएफ ढेर लगा लेने से ना बंदा सेलेक्ट नहीं होता, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आप दिन में एक पेज पढ़ लेना, इसी को ओपन करें, लिंक को एक पेज पढ़ लें, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि 10 नोट्स आप 10 पीडीएफ इकट्ठे कर लें, वो आप एक भी शायद ना पढ़ सकें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इन्हीं लिंक्स को ओपन करें, चलते फिरते इनको याद करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही रिलायबल हैं और आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो लंबी नहीं करते, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ और मज़ीद नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और नई ट्रिक्स लेके आएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझाएंगे और कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी आपको कराएंगे। ठीक है, और इस तरह जो आपके एकेडमिक टेस्ट है वो भी यहाँ मौजूद है इस लिंक पे, वो भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और मज़ीद भी इसी लिंक पे और भी टेस्ट आते रहेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।